तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैं टॉप करूं, 90 या 95% लाऊं, तो जो जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन करके जाएंगे तो 100% ये मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें 100% दावे के साथ मैं कर रहा हूँ, अगर ये किस इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो जो भी कहना होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, और इसमें जो परमाणु लास्ट चैप्टर होता है, 2-3 चैप्टर, उसमें के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात करूंगा, सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जो 7 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉप करना तो 100% वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साइंस का मैं दावा करता हूँ कि साइंस के जो 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए और लाइक तो करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप जाए और आप अच्छे तरीके से देख पाए उस वीडियो को। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया। सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है और किसी कीमत पर तैयार करके ही आपको जाना है एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन करना है तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है कि संचालन क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। इन दोनों को आपको लिखना है और एक उदाहरण भी आपको देना है। यह प्रश्न नंबर पहला आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी का। ठीक है, जो 7 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए, और पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि तथा 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। देखिए, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी लिखना है, उसके अणु सूत्र क्या है वो भी लिखना है, इसको बनाने की जो विधि होती है वो भी लिखना है, और 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो जो पॉइंट इसमें पूछा है वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, तब 7 नंबर आपको मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके ही याद करके ये जाएगा, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं 2021 में तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है? 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करके ही जाना है आप लोगों का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। चलिए, और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ें। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है आपसे कि एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक विक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। जो एथिल एल्कोहल बनता है उसके रासायनिक विक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है और 3 उपयोगों भी लिखना है इसके। ठीक है, तब 7 नंबर आपको क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया है। किसी न किसी तरह इसको विद्या क्वेश्चन बुक से ढूंढकर इसका आंसर लिख लेना है, आप लोग को याद करके जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यह है कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुण लिखना है, अभिक्रिया लिखनी है तथा इसका एक उपयोग भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है आपसे, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको नोट करके याद करके ही आप जाएंगे। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 5वां आपको क्लियर हो गया हो तो हम जस्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे ये पूछ रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण और उसके दोष को संक्षेप विवरण में आपको लिखना है, उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे कह रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपको तैयार हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो प्लीज़ इसे तैयार करके ही आप जाइएगा एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी लिखना है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है। इन सारी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह है कि स्वयं स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे तैयार करके ही जाना है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, आप पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र भी बनाना है और पाचन किस प्रोसेस से होता है उसका वर्णन भी आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ही आपसे कह रहा है, आप तैयार करके ही आपको जाना है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है कि मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। देखिए, मानव हृदय का चित्र भी आपको बनाना है और तीर की निशान से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, रुधिर परिसंचरण का मार्ग भी प्रदर्शित करना है, तब आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसे तैयार करके आप जाइएगा, ठीक है। सभी लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यह है, पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि समझाइए। कह रहा है कि पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके याद करके जाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये कह रहा है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बायो की क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि भारत की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये बोल रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के उपयोगों को संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे आपको एग्जाम में पहुंचना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित, जो मेंडल ने नियम प्रतिपादित किया था, तो उसके कह रहा है कि पृथक्करण जो नियम उन्होंने दिया, तो उपयुक्त उदाहरण की सहायता से हमको समझाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसे नोट करके याद करेंगे जरूर, अगर आप हमारी बात मानते हो, अगर अच्छा अंक पाना चाहते हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 और बढ़ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये कह रहा है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाना है। डार्विन प्राकृतिक वर्णवाद को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। बायो के क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर 15 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के, अब देखिए फिजिक्स के आ गया, अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्राकृतिक किरण आरेख को समझाइए। कह रहा है कि अवतल दर्पण से जितनी भी विभिन्न स्थितियां में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस सारी स्थिति को दर्शाना है, उसके आकार भी लिखना है, प्रकृति भी लिखना है, और भी किरण आरेख द्वारा बताना है। तो देखिए, एक अवतल दर्पण का आता है, एक उत्तल दर्पण का, तो दोनों में लिख दिया हूं। तो अवतल दर्पण का अगर क्लियर हो गया तो उत्तल दर्पण से भी प्रश्न पूछ देता है, तो दोनों में से एक प्रश्न दे देगा आपको कि उत्तल लेंसों के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति, किरण आरेखों को दर्शाइए। तो अवतल उत्तल दोनों में बता दिया हूं कि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके जाइए। कोई ये नहीं है कि अवतल दे दे कि उत्तल दे दे, दोनों में से कोई दे सकता है आपको, तो दोनों तैयार रहेगा तो कोई दे, आप लिख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 अगर क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 से ये कह रहा है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा गया कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। ऐसी क्वेश्चन का देगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से कोई क्वेश्चन दे, आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर 18 क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कह रहा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। उचित चित्र बनाकर वर्ण विक्षेपण का मूल कारण भी लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश कैसे गुजरता है, कैसे विक्षेपण होता है, उसको स्पष्ट कीजिए, और उसका चित्र भी बनाना है कि वर्ण विक्षेपण का मूल कारण भी आपको साथ ही साथ इसका लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 और बढ़ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है आपसे
कि समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, कि समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कैसे करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप करके ही जाना है। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। मैंने विद्युत मोटर का बता दिया हूँ, नहीं देखे हैं देखिए कैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में जाइए और विज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर और उसको देखिए, मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत, चलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 22 और बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत भी लिखना है, उसके संरचना और उसके कार्यविधि वो भी का सचित्र वर्णन करके उसका फिगर बनाकर आपको बताना है। ठीक है, फिगर बना के और उन सारी क्रियाकलापों को आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 और बढ़ी, चलिए इसको नोट कीजिए कि दिष्ट धारा विद्युत जनित्र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कह रहा है कि दिष्ट धारा और विद्युत जनित्र के सिद्धांत, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है, उसका चित्र बनाना है कि दिष्ट धारा और जनित्र सिद्धांत का और कार्यविधि आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है। चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 23 अगर आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यह कह रहा है कि डायनेमो क्या है। डायनेमो क्या है, दिष्ट धारा, डायनेमो की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही जाना एग्जाम हॉल में। डायनेमो क्या है, दिष्ट धारा, डायनेमो की रचना करना है, कार्यविधि का वर्णन करना है और दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करना है, तब 7 नंबर मिलेगा आपको। ये सारी कंडीशनों को फॉलो करते हैं तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये कह रहा है कि सौर कुकर के बारे में बताइए, इसके लाभ तथा सीमाएं भी बताइए। ठीक है, सौर कुकर के बारे में बताइए, इसके लाभ तथा सीमाएं भी बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 इसको तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन 26 आपसे यह कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 26 है, इसे तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपसे कि पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव बताइए। कि पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव आपको लिखना है। ठीक है, एक पेज में आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 तब 7 नंबर आपको मिलेगा, एक पन्ना में भी हो सकता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है, गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए। एक लेख लिखिए। कह रहा है कि एक लेख में आप हमको ये बताइए कि प्रदूषण क्या होता है और गंगा को आज भी प्रदूषण समस्या है, गंगा को आज भी प्रदूषण समस्या है, इसको रोकने के लिए कोई हमको उपाय बताइए। ठीक है, लेख लिखना है इसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपको पूछता है 7 नंबर का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा कोई आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ही नहीं साइंस में कि आपको मैं बताऊँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत ही आएगा। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाली इसके लाभ को संक्षिप्त उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब तक मैंने 29 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिया, इसके अंतर्गत ही आएगा क्वेश्चन, एक बाहर नहीं जाएगा। अगर अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको अगर याद कर लेते हैं 100% 7 अंक के एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग आपको 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, आपका फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से भी रहेगा, बायो से भी रहेगा, पर्यावरण से भी रहेगा। अगर 5 भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 7-5 35 नंबर क्लियर, सिर्फ 35 नंबर बस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।